नमस्कार। पाणिनीय शिक्षा को अध्ययन करते हुए हमने इससे पहले ये रंग वर्णों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, वर्णों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, ये सब देखा था। एवं वर्णः प्रयोक्तव्यः, कैसे वर्णों का प्रयोग करना है। न वह तो अव्यक्त होने चाहिए, ना ही वह पीड़ित होने चाहिए। वो वर्ण यानी अच्छी तरह से अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, वो वर्ण अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, उनका उच्चारण अच्छी तरह से होना चाहिए और उनके उच्चारण में कोई वर्ण पीड़ित ना हो जाए, यानी किसी वर्ण को छोड़ ना दे हमेशा। और इस तरह से उच्चारण करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। व्याघ्री यथा हरे पुत्रान इत्यादि श्लोक में भी बताया था कि जैसे व्याघ्र अपने पुत्रों को ले जाती है, उस तरह से सावधानी पूर्वक, कि उसका पतन ना हो जाए, उसका भेद ना हो जाए, उस तरह सावधानी पूर्वक वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। पर अब कुछ लोग होते हैं जो अधम पाठक होते हैं, ऐसे पाठ करते हैं पर अधम पाठक होते हैं। उनके 6 गुण बताए गए हैं, 6 दोष, मतलब पाठकों के 6 दोष हैं अधमत्व बताने वाले, और 6 गुण आएंगे, वो अगले श्लोक में आएंगे। तो पहला है गीति। यहाँ आप देखेंगे तो पहला उसका गुण है गीति यही दीर्घ। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमः। गीति यानी गा गा के पढ़ने वाला। शीघ्री, जो कोई भी चीज़ आप गा गा के पढ़ो तो आप क्या हैं, आप उत्तम पाठक नहीं हैं, आप अधम पाठक है। कि जो पढ़ने लायक है वाक्य है, जैसे यही गीत एते सट पाठ का, ऐसे गाते गाते कुछ लोग पढ़ते हैं, तो वो जो गीति, मैं अधम पाठक नहीं हूँ फिर भी उसको बताना है कि अधम पाठक ऐसे पढ़ने वाले होते हैं। तो गीति शीघ्री यानी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जैसे गीति एते सट पाठ का अधमा पाठ के सधमा अधमाश्चते पाठ का, जैसे ये शीघ्री, जैसे उनकी कोई ट्रेन छूट रही हो, ये भी अधम पाठक होते हैं। शिरः कंपी, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते पढ़ते सिर को हिलाते रहते हैं, तो वो शिरः कंपी होते हैं, वो भी अधम पाठक होते हैं। 3 हो गए, जल्दबाजी गाने वाला, जल्दबाजी वाला, सिर हिलाने वाला, और लिखित पाठ का, लिखते रहता है पढ़ता रहता है, लिखते 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 पढ़ता रहता है। और अनर्थज्ञ, जो पढ़ता है उसका अर्थ नहीं पता है, ऐसा भी पाठक अधम पाठक होता है। अर्थज्ञ नहीं, जो पढ़ रहा है उसका अर्थ उसको ज्ञात नहीं होता, तो वो भी अधम पाठक में माना जाता है। और एक ये प्रकृति के द्वारा दत्त दोष है अल्पकंठ। किसी किसी का कंठ भी कमजोर होता है, कंठ मतलब बोलते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो उनका कंठ ठीक नहीं होता, अल्पकंठ होता है, ऐसे लोग भी अधम पाठक में गिने जाते हैं। तो गीति यानी गाते हुए पढ़ने वाला, शीघ्री यानी शीघ्र पढ़ने वाला, शिरः कंपी यानी सिर हिलाते हुए पढ़ने वाला, लिखित पाठ का मतलब अपने द्वारा लिखित स्तोत्र इत्यादि को पढ़ने वाला, और अनर्थज्ञ यानी अर्थ को बिना जाने पढ़ने वाला, और फिर अल्पकंठ यानी अल्प पाठ का कंठस्थ करने वाला। ऐसा नहीं है अल्पकंठा, ऐसी बात नहीं, अल्प पाठ का कंठस्थ करने वाला ये भी अर्थ ले लिया है, पर जिसका कंठ कमजोर है, कम कंठ है, वो ऐसे लोग भी अधम पाठक माने जाते हैं। तो अधम पाठक 6 होते हैं और उत्तम पाठक भी 6 होते हैं। पाठकों के गुण जो कितने गुण होते हैं? माधुर्य, उच्चारण में मधुरता होनी चाहिए, मधुरता। अक्षर व्यक्ति, मतलब हर एक अक्षर की व्यक्ति होनी चाहिए, हर एक अक्षर व्यक्त होने चाहिए, स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण होना चाहिए, अक्षर व्यक्ति, ये दूसरा गुण हो गया। पदच्छेद यानी सभी शब्दों को ऐसा, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। ये जो पढ़ेंगे ना, तो वो अगर कोई ऐसा श्लोक आता है जिसमें शब्द को छेद करके पदच्छेदः, तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं। सुस्वर पूर्वक अगर वह पदच्छेद इत्यादि करके भी, पदों का विभाग करके भी पढ़ता है, तो वो भी उत्तम पाठक है, सुस्वर पढ़ता है। ये चौथा गुण सुस्वरा, स्वर उसके अंदर स्वर अच्छा हो। और धैर्यम लय समर्थ, धैर्य होना चाहिए। यहाँ सुंदर लिख दिया, नहीं, ये सुंदर कोई गुण नहीं है। धैर्य यानी उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, और लय समर्थ यानी लय के साथ युक्त होना चाहिए। ये 6 पाठक के गुण है। मधुरता हो, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण हो, अक्षरों के बीच में अगर पदच्छेद हो सके तो पदच्छेद पूर्वक उच्चारण हो, स्वर सहित सुस्वर उच्चारण हो,
धैर्य हो उच्चारण में, जल्दबाजी ना हो, और लय समर्थ, जैसा लय है वैसे उसी तरह का उच्चारण करें। तो ये 6 प्रकार के पाठकों के गुण हैं। अब इन दोनों का निषेध बताते हैं। शंकितं भीतमुद्धृष्टं, शंकितं भीतमुद्घुष्टं, अव्यक्तम अनुनासिकं, काकस्वरं शिरसि गतं, तथा स्थान विवर्जितम्। ये कह रहे हैं कि शंकितम यानी जो शंका से युक्त है, भीतम, भीतम होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, भीतिम, अच्छा भय युक्त, शंकितम भीतिम, शंकित यानी जो संदिग्ध हो, भीति यानी भय युक्त हो, उद्घुष्ट यानी कि जिसका उद्घोष किया गया हो, ध्वनि युक्त हो फिर भी अव्यक्त हो, ध्वनि युक्त हो, फिर अव्यक्त यानी जो अस्पष्ट हो, अनुनासिक यानी जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग करना पड़े ऐसा, काकस्वरम यानी जिसका उच्चारण काक की तरह, कौवे की तरह उच्चारण कठोर कौवे की तरह, कैसे कड़वी आवाज़ होती है, तो काकस्वरम, काकस्वर, शिरसिगम, शिरसिगम मतलब सिर से उच्चारण करते हैं कुछ लोग, सिर में वो आवाज़ उनकी पहुँच जाती है, और स्थान विवर्जितम, स्थान विवर्जितम मतलब जो उसका उच्चारण स्थान है वास्तविक स्थान से, स्वाभाविक स्थान से रहित वर्णों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वर्जितम। देखिए शंकितम यानी शंका युक्त वर्ण का उच्चारण करना, ये वर्ण उच्चारण करना है कि ये करना है, ऐसे शंका के पूर्वक उच्चारण करेंगे तो भी गलत है, डर के उच्चारण करेंगे तो भी गलत है, उच्च ध्वनि से युक्त उच्चारण करेंगे वो भी गलत है, अस्पष्ट ध्वनि करेंगे तो भी गलत है, अनुनासिक अगर कहीं कहीं कुछ का अनुनासिक नहीं है फिर भी अनुनासिक लगा देंगे, और कौवे की तरह का उच्चारण करेंगे, अथवा सिर से लगा कर उच्चारण करेंगे, या फिर अपने स्वाभाविक जो उसका उच्चारण स्थान है उससे कहीं अलग से उच्चारण करेंगे, तो वह ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा केवल बता देते हैं। इसके बाद उपांशुदस्तम स्वरितम निरस्तम विलंबितम गद्गदितम स्थगितम निष्पीडितं गस्तपदाक्षरं च नदीनम नतुसां नास्यम, यहाँ दीनम होना चाहिए, दीनम, ये दीनम है। उपांशु दष्टम, इसका अर्थ क्या होता है कि उपांशु दष्टम, मुख के भीतर ही शब्द रहित हो जाए, मुख में उच्चारण कर रहे हैं फिर आधा शब्द उच्चारण किया आधा खा लिया, त्वरित बहुत जल्दी में उच्चारण कर दिया, या किसी वर्ण को निरस्त कर दिया, बोलते बोलते अटक गए, अथवा विलंबित कर दिया, किसी वर्ण को बढ़ा के बोल दिया, लंबा काल करके उच्चारण कर दिया, गदगदितम यानी कुछ स्वर विशेष करके गदगद गदगद करके उच्चारण करें। गदगदितम का तात्पर्य होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा वैसे बोलते बोलते खिलखिलाते खिलखिलाते बोलते हैं, वो भी नहीं। प्रगीतम यानी क्या होता है कि प्रगीतम यानी होता है वो, ये गदगदितम प्रगीतम ये दोनों एक दूसरे का विशेषण भाव है। स्वर विशेष से उच्चारित किया गया, स्वर विशेष से गीत गाया गया। और निष्पीडितम मतलब जिसका उच्चारण करते समय क्या होता है वो वर्ण पीड़ित हो जाता है, वो वर्ण आधा से कट जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, अथवा पद का कोई अक्षर भी ग्रसित हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। ऐसे वर्णों को न बदेत, ऐसे वर्णों को नहीं बोलना चाहिए। दीन वर्णों को भी नहीं बोलना चाहिए। दीन वर्ण यानी उत्साह, दीनता के भाव से, उत्साह रहित भाव से भी नहीं बोलना चाहिए। और अनुनासिक पूर्वक से भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। केवल उच्चारण की विधि बोलना है कि इस तरह से उच्चारण करना चाहिए, ये कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अब देखिए मुख के भीतर शब्द रहित, दांतों से पीड़ित, फिर इसके बाद शीघ्र जल्दबाजी में निष्ठुर आवाज़, विलंबित आवाज़, गदगद स्वर से गीत गान के समान पीड़ित, और शब्द के कुछ वर्ण के उच्चारण रहित, अनुत्साहपूर्वक वर्ण को, और नाक से सानुनासिक, नाक से शब्दों वर्णों का उच्चारण न करें जबरदस्ती। अब इसके बाद वर्णों के उच्चारण की पद्धति तीनों काल में बता रहे हैं। सुबह कैसे वर्णों का उच्चारण है, मध्याह्न को और शाम को, 3 श्लोक में बताएंगे। प्रातः पठेन नित्यं तच्चितेन स्वरेण शार्दूल ऋतोपमेन मध्यन्दिने कठ्यगतेन चैव चक्राह संकूजित सन्निधेन।
क्या देख लीजिए कि प्रातः यानी सुबह, रोज सुबह, नित्यम सुप्रातः यानी रोज सुबह उरह स्थितेन पठेत। उरह स्थितेन यानी हृदय में स्थित वर्ण के समान पढ़े। तो हृदय में स्थित होता है तो गायत्री छंद जो पहले बताया था, सोदीर क्या था कि वक्त ये वहाँ पे जब वर्णों की उत्पत्ति की प्रक्रिया हमने बताई थी, मारुतस्तु रसिचरण मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः समान योग्यम तम छंदो गायत्र आश्रितम। वहाँ बताया था कि वो मारुत गायत्री छंद पर आश्रित होता है, उरह स्थित में रहता वही मारुत तो प्रातः समान योग होता है। तो उरह स्थित बाघ के समान देखिए शार्दूल ऋतोपमेय, शार्दूल मतलब बाघ होता है, वो सुबह सुबह या वो कैसे वो गरजता है, वो अपना आवर्रव कैसे करता, आवाज़ कैसे करता, उस तरह से बाघ के समान गंभीर स्वर तथा उच्चारण करना चाहिए कुछ। और मध्यम दिने यानी दिन के मध्य में कंठगत उच्चारण करना चाहिए, कंठ के भाग से इस तरह उच्चारण करना चाहिए, भाव पूरा कंठ में होना चाहिए। और चक्राह संकुचित, चक्राह मतलब चकोर नाम का एक पक्षी होता है, चकोर पक्षी की जिस तरह संकूजना करता उस तरह मध्याह्न में उच्चारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए वर्ण का। इसके बाद तारंत विद्या सवनम तृतीयम शिरोगतम तच्च सदा प्रयोज्यम मयूर हंसान्यघृत स्वराणां तुल्येन नादेन शिरस्थितेन। तृतीयम सवनम तारम विद्या, तृतीयम सवनम मतलब सायंकाल का जो सवन होता है वह तार सवन जा है, उसमें तार स्वर होता है, सायंकाल का तार स्वर होना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। शिरोगतम, और वह शिरोगत में ही प्रयोज्य है, सिर से उसका उच्चारण करना चाहिए, वह सदा शिरोगत ही उच्चारण करना चाहिए। और मयूर हंसान्यघृत स्वराणां, कैसे इसमें किसका किसका स्वर होना चाहिए, मयूर यानी मोर का, हंस का, और अन्यघृत यानी कोयल। अन्यघृत इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बच्चे ये अपने बच्चों को अंडों को जाके कौवे को उसमें रखाती हैं और फिर उसमें से अंडे में से बच्चा निकलता है तो कौवे सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, उनके जैसा ही होता है। तो दूसरे के द्वारा भृत, जिसके द्वारा जिसका भरण पोषण दूसरों के द्वारा होता है, कौवों के द्वारा होता है, वो अन्यभृत हो गया। अन्यभृत यानी कोयल। अन्यभृत स्वर, अन्यभृत इन मतलब मयूर, हंस और कोयल के स्वरों को तुल्य कर दें, समान कर दें, ऐसे सिरा स्थित नाद से इस स्वरों का पाठ करना चाहिए सायंकाल में। अब इसके बाद स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न बता दिया था, बाह्य प्रयत्नों को बता रहे हैं। बाह्य प्रयत्न से निरूपण, अब बाह्य प्रयत्न ही नहीं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दोनों यहाँ इसमें बताएंगे। अचो स्पृष्टा हिरण्यम स्पृष्टा सरस्वतः शेषा स्पृष्टा हल प्रवृत्ता निबोधान प्रदानतः। अचो स्पृष्टा, अचः अस्पृष्टा, अच क्या है, स्वरवर्ण कहते हैं, अस्पृष्ट है, स्वरवर्ण स्पृष्ट नहीं होते हैं, अस्पृष्ट होते हैं। और यणस्पृष्ट स्पृष्टा, यण वर्ण जो है ना, ईषत स्पृष्ट कहा जाता है, ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, यानी उनका कम स्पर्श होता है, यवरल यण यानी वो ईषत स्पृष्ट है। और नेम स्पृष्टा शलस्मृता, शल वर्ण है वो नेम स्पृष्ट होते हैं। और जितने भी हल व्यंजन बचे यण और शल से बच के, यवरल शशसह से छोड़कर जितने भी शेष हल बचे वो स्पृष्ट है, ऐसा जानना चाहिए। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, आज का अभ्यंतर प्रयत्न अस्पृष्ट है, अस्पृष्ट यानी उसका स्पष्ट नहीं होता, विपरीत होता है, ठीक। और यण का ईषद स्पृष्ट है, ईषद तथा ईषद विवृत है, ईषण ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट तथा ईषद विवृत, ये ईषद विवृत अपने खुद से जोड़ दिया है, ये नहीं। यणस्पृशन जो ईषद स्पृष्ट केवल कह दिया, ईषद यानी ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट दोनों अर्थ ले सकते हैं, चलेगा। तो इनके अनुसार पाणी उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आप देखेंगे तो ईषद स्पृष्ट ही है केवल यण, पर यह ईषद स्पृष्ट और ईषद विवृत दोनों मान से। और शल है वह शल वर्ण शशतः, ये वर्ण ईषद विवृत है उनके अनुसार, पर यहाँ अर्ध स्पृष्ट मानते हैं, यानी ईषद विवृत ही मान लिया।
लघु सिद्धांत कौमुदी में जैसे है। अर्थात यण की अपेक्षा अधिक विवृत है। और शेष हल स्पृष्ट कहे गए हैं। शेष हल वर्ण जितने हैं क से लेके माँ तक 25 वर्ण वो स्पृष्ट है। अब बाह्य प्रयत्न के द्विवेधानुप्रदानता। अब बाह्य प्रयत्न को जानो। अनुप्रदान क्या है वो बता है। यमोनासिका नख्रौ नादिनो खचसः स्मृता ईषन्नादायणो जसः काशिनस्तु सुखादयः। यम यम प्रत्याहार में देख लीजिए यमगणनम के यहाँ से चालू होके यमगणनम में यम तक जाएगा, यानी हर एक वर्ग का 5वां वर्ण यम। यम तो क्या होता है? अनुनासिक बाह्य प्रयत्न है, यमोनुनासिका। और न ह्रौ, ह्रौ मतलब ह और र, ह और रौ न है, अनुनासिक नहीं है, यानी अनुनासिक रहित है। ह और र अनुनासिक नहीं होते। और नादिनो, नादिनो स्मृता, ह और झश, ह और झश नादी होते हैं, उनका बाह्य प्रयत्न नाद होता है। झश यानी झभ घढ़ ध, ये सभी वर्ग का चतुर्थ वर्ण नादी है, इनका नाद होता है। ईशन नादायणो जश्च, जश्च है, जैसा नहीं है। नादा है, ईशन नादा, ये ईषद नाद होते हैं। यण, यण में ईषद नाद होता है। यण के तथा जस, जश्च यानी जस वर्ण भी ईषद नाद होते हैं। अनुनासिक यम का अनुनासिका होती है, ह और र अनुनासिक नहीं होते हैं। ह और झश नादी होते हैं। और यण ईशन नादी होता है, जस भी ईशन नादी होता है, ईशन नाद होता है। और ख फ इत्यादि जो वर्ग के द्वितीय वर्ण हैं, ख फ, ख ख छ ठ थ, ये सब श्वासी हैं। श्वासी नस्तु अभाव है, इनका श्वास प्रयत्न होता है। केवल यही है जो उसमें दिया गया है, इसमें केवल श्लोकात्मक में दिया है, उसमें वाक्यात्मक दिया है। दोनों में कुछ सामान्य भेद है, पर उतना नहीं। केवल अगर आपको पद्य पता है तो आप बता सकते हैं। ईषश्वासांश्चरो विद्याद्वोर्धामयि तत्परिष्यते दाक्षी पुत्र पाणिनेदं व्यात्तम भूमि। चर को, चर यानी चटा तक अपशस, इतने वर्णों को ईषद श्वास जानना चाहिए, इसमें कम श्वास होता है। और गौरधाम तत् प्रचक्षते, यह गौरधाम यानी वीणा का धाम कहा गया है, शास्त्र रूपी वीणा का धाम कहा गया है। यहाँ तक इस शास्त्र रूपी वीणा धाम को दाक्षिणी पुत्र पाणिनि ने, जिन्होंने इस भूलोक में व्याप्त किया, दाक्षी पुत्र पाणिनि के पुत्र, माता का नाम दाक्षी था, दाक्षी के पुत्र पाणिनि ने इस शास्त्र को भूलोक पर व्याप्त किया, इस शास्त्र का प्रदर्शन किया, केवल इतना भाव। अब इसके बाद वेदांगों के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ज्ञानं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इसका अर्थ सबको पता है। छंद जो वेदांग है वो वेदों के पैर हैं, कल्प है वह वेदों के हाथ हैं, ज्योतिष है वह वेदों के आँख हैं, निरुक्त है वह वेदों का कान है, और शिक्षा है वह वेदों की नासिका यानी नाक, घ्राण नाक, ज्योतिष आँख था। फिर उसके बाद वे मुख है वो व्याकरण है, और इसलिए सभी अंगों के साथ जो वेद को पढ़ता है वही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक में पूजित होता है। ये वेद के पाद छंद हैं, हाथ कल्प कहलाते हैं, आँख ज्योतिष शास्त्र है, कान निरुक्त है, शिक्षा नाक है, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। इन अंगों के साथ ही पढ़ने वाला व्यक्ति वेदों को वो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इतना ही बात। क्यों क्या क्या कहा गया है वेद को, जब हम वेदांगों को पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे। इसके बाद अब उदात्तमाख्याति विश्वंगुरीणां तदेशिनी मूलनिविष्टमूर्धा उपान्तमध्ये स्वरितं द्रुतं च कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव। तो अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि उदात्त, जो उदात्त होता है वह वृषंगुलीनाम आख्यात, यानी अंगुली के अग्रभाग को, अंगुली है उस अंगुली के अग्रभाग को
प्रदर्शनी यानी जो दिखाते हैं, देख लीजिए क्या कहते हैं, प्रदेशिनी, प्रदर्शनी कह देते हैं, प्रदेशिनी भी उसका दूसरा नाम है कि प्रदेशिनी मूले निविष्टमूर्धा यस्य सह तथा भूतः सन उद्यात्तम ख्याति। तात्पर्य क्या है, ये केवल ये बता रहे हैं उदात्त स्वर का उच्चारण कैसे होता है, हाथ से कैसे दिखाना चाहिए उदात्त को, अनुदात्त को कैसे दिखाना चाहिए हाथ से, और स्वरित को कैसे दिखाना चाहिए, यही केवल बता रहे हैं। ये वैदिक विषय है, पर सामान्यतः आपको जान लेना है कि सबसे बड़ी उंगली वृद्धांगुली के अग्रभाग को प्रदर्शनी के मूल में रख के, प्रदर्शनी क्या है, प्रदर्शनी नाम की कोई उंगली होगी, उसके मूल में रख के उदात्त स्वर का उच्चारण करते हैं। उदात्त स्वर का उच्चारण करते समय ऐसे करते हैं, प्रदर्शनी के मूल में रखकर उदात्त स्वर का उच्चारण करते हैं। और अनामिका के, ये वृद्धांगुली यानी अंगुओ है, क्या कहते हैं, अंगूठा, उसके अग्रभाग को प्रदर्शनी उंगली, प्रदर्शनी उंगली यानी होता है शायद तर्जनी उंगली के मूल में रख के, तर्जनी के जड़ पे रख के उच्चारण करते हैं, वो हो गया उदात्त। और अनामिका के मध्य में, अनामिका यानी जो चौथी उंगली है, सबसे छोटी उंगली के पास वाली, अनामिका उंगली के मध्य में रख के स्वरित का उच्चारण करते हैं। उपांत मध्य, उपांत यानी क्या होता है, उप अंतिम, अंतिम उंगली कौन सी है, कनिष्ठिका, उससे समीप वाली, कनिष्ठिका के समीप वाली, उप समीप यानी उप समीप वाली जो है, उसके कनिष्ठिका के समीप वाली जो अनामिका उंगली है, उसके मध्य में, उसके बीचों बीच भाग में स्वरित का उच्चारण करते हैं। और अनुदात्त का उच्चारण कनिष्ठिका उंगली में, कनिष्ठिका के मध्य में रख के करते हैं। अब इसके बाद उसी विषय को फिर से और दृढ़ता से बता रहे हैं। उदासम प्रदर्शनी विद्यात् प्रचयम मध्यते उंगलिम निहतम तो कनिष्ठिक्याम सरितोपकनिष्ठिकाम, उसी विषय को केवल बताएं। उदात्त तो होता है वो प्रदेशनी होता है, प्रदेशनी उंगली से होता है, यानी कनिष्ठिक ये जो तर्जनी उंगली से होता है। प्रचयम मध्यत उंगली, मध्यमा उंगली में दूसरा जो उंगली है, तर्जनी उंगली में उदात्त, उसके बाद दूसरी तीसरी यानी पहला अंगूठा है, अंगूठा के बाद दूसरा जो तर्जनी है उसमें उदात्त, दूसरी उंगली मध्यमा उंगली में क्या है, प्रचय स्वर, प्रचय स्वर में श्रित स्वर होता है। और निहत स्वर जो होता है वह कनिष्ठिका में होता है, निहतम तो कनिष्ठिक्याम, निहत स्वर यानी स्वरित स्वर नहीं, निहत स्वर होने की अनुदात्त स्वर, निहत स्वर हो गया अनुदात्त स्वर कनिष्ठिका उंगली में, यही तो बताया था, इससे ऊपर के भी श्लोक में ही बताया था कि कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव। कनिष्ठिका में क्या है, निहत यानी अनुदात्त, और स्वरित जो वर्ण है वो उपकनिष्ठिका, मतलब कनिष्ठिका के पास वाली उंगली से, यानी अनामिका उंगली में स्वरित होता है। ये बताया है किस उंगली में कौन सा स्वर है, ये ध्यान रखना। तर्जनी में उदात्त, मध्यमा में प्रचय, फिर उसके बाद ये अनामिका में स्वरित और कनिष्ठिका में अनुदात्त। अब कुछ उदात्त अनुदात्त के कुछ और भेद बता रहे हैं। कुछ ये चीज 9 पद सैया ध्यान रखनी है। 9 पद सैया, पदों की 9 सैया बताई गई हैं, किस तरह से 9 पद रहते हैं वो देखते हैं। तो अब देखिए क्या है, क्रमशः ध्यान रखना, इसके उदाहरण आगे क्रमशः एक एक करके आएंगे, उदाहरण एक एक करके आएंगे, वो भी देखेंगे, पर ये केवल क्रमशः ध्यान रखिए। अंतोदात्त, आद्युदात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीच स्वरित, मध्योदात्त, स्वरित, द्युदात्त, त्रिदात्त, ये 9 पद की सैया है। शब्द के आधार यही 9 प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द अंतोदात्त होते हैं, यानी उसका अंतिम स्वरवर्ण उदात्त होता है। कुछ स्वर, ये पहला प्रकार, कुछ स्वर आद्युदात्त होते हैं, यानी उनका पहला वर्ण केवल उदात्त होता है। और कुछ स्वर वर्ण केवल उदात्त होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल उदात्त ही होते हैं, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो केवल अनुदात्त होते हैं। तो क्या हो गया, अंतोदात्त, आद्युदात्त, उदात्त और अनुदात्त, 4 हुआ। और नीच स्वरित 5 हुआ। कुछ ऐसे होते हैं जो नीच स्वरित होते हैं, स्वरित में भी थोड़े से नीचे। फिर कुछ होते हैं मध्योदात्त होते हैं, 6ठा। 7वां हो गया स्वरित होता है कुछ केवल,
ये नीच स्वरित था या केवल स्वरित। और फिर कुछ ऐसे वर्ण शब्द होते हैं जो द्विउदात्त होते हैं, जिसमें दो दो वर्ण उदात्त होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें तीन वर्ण उदात्त होते हैं। तो देखिए तो इस तरह से शब्दों के आधार 9 प्रकार के होते हैं। शब्द इतने प्रकार के होते हैं, कुछ ये मतलब 2 उदात्त वाले भी होते हैं, 3 उदात्त वाले भी मिलते हैं। इस तरह 9 प्रकार के पद मिलते हैं। वही यहाँ लिखे हैं। ये 9 क्रम सा ध्यान रखना है। अगर आपको ये 9 क्रम से याद है तो इनमें से एक आध प्रश्न आ जाता है, कभी कभी प्रश्न फंस जाता है। कभी ऐसा होता है अग्नि सोम प्रभो वीर्यम हविषाम स्वर बृहस्पति इंद्रा बृहस्पति। अब यहाँ तक इतना याद रहना चाहिए, बस क्रमशः आप सेट कर सकते हैं। ऊपर जो 9 पद सैया कही गई, अंतोदात, आद्युदात, उदात, अनुदात, नीच स्वरित, स्वरित, मध्योदात, स्वरित, द्विदात, त्रिदात, ये स्वरों की 9 पदों में स्थिति होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें 2 अंतिम वर्ण उदात्त होता है। पहला शब्द का प्रकार यही था, अग्नि ही। अब ये जो 9 प्रकार कहे गए शब्दों की स्थिति के, वही 9 शब्द यहाँ कहे गए हैं, वही क्रम सा है। अंतोदात्त कौन सा है? अग्नि। अग्नि में जो ई है वो उदात्त है, इसलिए यह अग्नि शब्द अंतोदात्त है। और सोम ये आद्योदात्त है। ये देख लीजिए, अग्निरित्यंतोदात्तम, ये वही आगे क्रम में आ रहा है। अग्नि ये अंत्य उदात्त है। फिर दूसरा सोम है वो आद्युदात्त है, वही क्रम है, सोम इत्याद्युदात्तम। फिर उसके बाद ये प्र है, प्र इत्युदात्तम। प्र क्या है? उदात्त है। फिर उसके बाद व इति अनुदात्तम, व अनुदात्त है, प्र व। फिर उसके बाद वीर्यम, यह क्या है? नीच स्वरितम है, उसी क्रम से आ रहा है। फिर हविषाम क्या है? हविषाम क्या है? मध्योदात्तम है। मध्योदात्तम यानी उसका बीच वाला जो स्वर वर्ण है, ह मेरा एक अ है, ई है और फिर आ है। इसमें जो ई है वह उदात्त है, मध्योदात्त शब्द हो गया है। और फिर उसके बाद हविषाम स्वर, स्वर है ना, स्वर, वह स्वर वर्ण क्या है? स्वरित है। स्वर इति स्वरितम। तो स्वर क्या है? वह स्वरित है। मध्योदात्त के बाद देखिए स्वरित आया, और स्वरित के बाद अब द्विदात्त और त्रिदात्त आएगा उसी क्रम से। तो बृहस्पति ही इति द्विदात्त। बृहस्पति कैसा है? द्विदात्त है। बृहस्पति शब्द में 2 वर्ण उदात्त है, और इंद्रा बृहस्पति इस शब्द में 3 उदात्त है, ये त्रिउदात्त शब्द है। तो सभी शब्द कितने प्रकार के उदात्त अनुदात्त होते हैं? मतलब 9 प्रकार की पदसैया कही है 9 क्रम से, उसी 9 के क्रम से। अगर ये आपको याद है, अंतोदात्तम, आद्योदात्तम, उदात्तम, अनुदात्तम, नीच स्वरितम, मध्योदात्तम, स्वरितम, द्विदात्तम, त्रिदात्तम इति 9 पदसैया, ये याद है आपको। फिर उसके बाद अग्नि सोम प्रभो वीर्यम हविषाम स्वर बृहस्पति इंद्रा बृहस्पति, ये 9 याद हैं तो आप सेट कर सकते हैं। अग्नि है अंतोदात, सोम आद्युदात, प्र अनुदात, प्र उदात, व अनुदात, वीर्य नीचस्वरित, हविषाम इसमें मध्योदात है क्योंकि इसमें मध्यवर्ण उदात है, स्वर यह स्वरित है, बृहस्पति ये द्विदात है, और इंद्रा बृहस्पति त्रिदात है। बस यही क्रमशः यही बृहस्पति द्विदात्तम और इंद्रा बृहस्पति त्रिदात्तम, यहाँ तक ये समझाया 47 श्लोक। तो अग्नि सोम प्रव वीर ऐसे क्रमशः दे दिया। इस उदाहरण में अग्नि अंतोदात सोम आद्युदात ये जो बता चुका वही चीज अर्थ में बता रहे हैं। अब इन सभी वर्णों में उदात अनुदात और स्वरित में कौन से वर्ण कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं? देखिए किस उंगली से ऐसा हाथ रखना है वो भी बता दिया पहले, किस उंगली पे क्या रखना है। अब उसका हाथ जैसे स्वर चलाते समय हाथ कहाँ कहाँ ले जाते हैं? अनुदातो हृदय ज्ञेयो, अनुदात का उच्चारण करते समय हृदय के पास हाथ ले जाना चाहिए। और मूर्धनि उदात्त उदाहरण, उदात्त के उच्चारण के समय सिर के पास हाथ ले जाना चाहिए, मूर्धनि मूर्धा में। और फिर स्वरित कर्णमूलिया, कान की जड़ के पास, कान के मूल में, कान के जड़ के पास ले जाना वह स्वरित है। स्वरित स्वरित कर्णमूलिया, हाथ को कान के जड़ के पास ले जाना पड़ता है, वह स्वरित स्वर का उच्चारण है। और सर्वाश्रय प्रचय स्मरण, प्रचय का उच्चारण मुख के समीप, सर्वाश्रय आस्य यानी मुख के समीप रख के प्रचय का उच्चारण करना चाहिए। यही देख रहे हैं, हृदय के पास रख के हाथ को रख के अनुदात,
अनुदात्तो हृदय है, सब ध्यान रखना है स्थल। और मूर्धा में उदात्त का, मूर्धा के पास हाथ रख के उदात्त का उच्चारण करना चाहिए। कान के मूल के पास रख के शरीर का उच्चारण करना चाहिए। प्रचय मिश्रित जो स्वर है उसका उच्चारण मुख के समीप देश में हाथ पे रख के प्रचय स्वर का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद अब मात्रा जो देखी थी हमने, एक मात्रा द्विमात्रा कहा था कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो एक मात्रा के होते हैं। दीर्घ ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है, प्लुत त्रिमात्रिक होता है और व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। तो चासस कुछ पक्षियों के साथ उनकी कल्पना कर रहे हैं। कल्पना नहीं, जो हमारे स्वर विज्ञान है वो पक्षियों के स्वर से या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त स्वरों से उसकी कल्पना की गई, उसकी तुलना की गई। तो चाश की कल्पना कर रहे हैं कि चाश पक्षी एक मात्रा का उच्चारण करता है, मात्रा का एक, केवल एक मात्रा, यानी ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करता है। चाश पक्षी कौन सा होता है? नीलकंठ पक्षी, नीलकंठ पक्षी। और ये एक मात्रा का उच्चारण करता है चाश पक्षी, यानी एक मात्रा क्या होता है? ह्रस्व। ह्रस्व अक्षर का उच्चारण नीलकंठ पक्षी करता है। उसको नीलकंठ पक्षी को आप कभी बोलते हुए सुनेंगे तो वो ह्रस्व ही बोलता है, मतलब जितने समय में आप ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करते उतने ही समय का तक उच्चारण करता है। और वायसा यानी कोयल, वैसा यानी कौवा, सॉरी वैस मतलब कौवा होता है। वो कौवा दो मात्रा का कां कां बोलता है ना, वो दो मात्रा काल होता है। वो दीर्घ का जितने उस समय में उच्चारण करते हैं उतने समय तक उसका उच्चारण चलता है। तो इस तरह से नीलकंठ पक्षी जो होता है वो एक मात्रा यानी ह्रस्व का उच्चारण करता है। कौवा द्विमात्रा यानी दीर्घ वर्ण का, दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण करता है। और शिखी रौति त्रिमात्रम तु, शिखी यानी मोर, मोर पक्षी त्रिमात्रा का उच्चारण करता है, प्लुत वर्ण का उच्चारण करता है। और नकुल यानी नेवला, नेवले को बोला होगा, बोलते हुए सुने होंगे अगर आप, कोई नहीं सुनता उतनी गंभीरता से, पर ये पाणिनि जी ने सुना था कि नीलकंठ पक्षी के उच्चारण का काल एक मात्रा का होता है, ह्रस्व के समान होता है। और वायस यानी कौवे का दीर्घ द्विमात्रा का होता है। और शिखी यानी मोर का 3 मात्रा के समान काल होता है। नेवले का उच्चारण काल आधा मात्रा यानी व्यंजन के समान होता है। अब उच्चारण करने से क्या फल मिलता है? कुतीर्थादागतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापा हेरेव प्लुद्विषात्। कुतीर्थात मतलब क्या होता है? हमको विद्या 2 तरह से मिलती है, अच्छे गुरु से और वैसे आचारहीन गुरु से, जिसके अंदर कोई आचार नहीं, आचरणहीन गुरु से भी प्राप्त होता है। तो वो आचरणहीन गुरु से प्राप्त जो विद्या है, आचरणहीन गुरु से प्राप्त, और नीरस जो है, दग्ध हो गया, निरर्थक हो गया है। अपवर्णम मतलब उसमें वर्णों का सम्यक्तया प्रयोग नहीं हो रहा है। भक्षित हो गया यानी कुछ वर्ण खा लिया गया है, कुछ वर्ण टूट फूट सा गया, मतलब बोलते समय उच्चारण करते समय कुछ वर्ण खा लेते हैं। ऐसे वर्णों के पाठ में मोक्ष नहीं होता। क्यों? पापा हे रिव क्लेशात्, जैसे दुष्ट पापा हे रिव, दुष्ट सांप, पाप अही मतलब दुष्ट सांप की तरह ऐसे शब्दों को पढ़ने से पाप से मुक्ति नहीं होती। किलबिषात यानी पाप से मुक्ति नहीं मिलती, अध्येता को पाप से मुक्ति नहीं मिलती, ये केवल यही बता रहे हैं। और फिर उसके बाद कब मिलती है? सुतीर्थादागतम व्यक्तम, सुतीर्थ मतलब अच्छे आचरण युक्त गुरु के पास से प्राप्त विद्या। व्यक्त जिसका उच्चारण हम व्यक्ततः स्पष्टतः करते हैं। स्वाम्नाय्यम सुव्यवस्थितम सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्मराजते, सुस्वर पूर्वक अच्छे मुख से प्रयोग किया हुआ, सुतीर्थात सुतीर्थ गुरु से, अच्छे गुरु से प्राप्त विद्या का प्रयोग किया, ब्रह्म को शोभायमान करता है। ये बता रहे हैं। आचार्य युक्त गुरु से प्राप्त सुव्यक्त जो सुस्पष्ट है और संप्रदाय से शुद्ध है, मतलब शुद्ध शब्द हैं, ऐसे शब्दों का सुव्यवस्थित स्वर युक्त कंठ इत्यादि ज्ञान से प्रयोग, कंठ इत्यादि से अच्छी तरह से अगर प्रयोग करते हैं, कंठ इत्यादि उच्चारण स्थानों से, तो उनके प्रयोग से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान शोभायमान होता है। अब किस तरह के प्रयोग से?
हानि होती है उसके बारे में एक बताते हैं। किस तरह प्रयोग बहुत अनिष्ट शब्द का अगर कोई भी हम गलत प्रयोग कर देते हैं, स्वर का भी अगर कहीं गलत प्रयोग कर देते हैं तो क्या दोष मिलता है उसको बताते हैं। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसकी एक कहानी है, इस श्लोक के प्रति एक कहानी है कि त्वष्टा नाम का एक ऋषि था। उन त्वष्टा नाम के ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप। जब बृहस्पति जी कुपित हो गए तो विश्वरूप को देवताओं का गुरु बनाया गया और देवताओं के गुरु बन गए विश्वरूप। उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया जिसके कारण देवताओं को युद्ध में विजय मिली। पर ये जो विश्वरूप थे ये राक्षसों का सहयोग करते हुए पकड़े गए। ये कुछ तरह से राक्षसों का सहयोग करते हैं, असुरों का। देवताओं के गुरु होकर असुरों का सहयोग कर रहे थे, इसलिए विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला, गुरु को ही। और विश्वरूप को जब अग्नि ने वो इंद्र ने मार डाला तो उस विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उन त्वष्टा ने एक यज्ञ किया रुष्ट होकर कि मेरे घर में ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र को मारेगा। उसके लिए उन्होंने यज्ञ किया। इंद्र को मारने वाले पुत्र को उत्पन्न करने के लिए इन्होंने यज्ञ चालू किया और उस यज्ञ में इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इस मंत्र का जाप किया। यहाँ देखिए मंत्र सबसे नीचे की लाइन में आपको दिख रहा है, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व यह मंत्र कहा, सोचा कि इसी मंत्र का पाठ होगा, इसी मंत्र के द्वारा इंद्र का शत्रु बढ़ेगा। इंद्र से शत्रु नहीं, इंद्र शत्रु यशसः अथवा होगा, अथवा इंद्र चासु शत्रु, इंद्र शत्रु। इसमें क्या है, दो तरह का समास हो सकता है इंद्र शत्रु में, पर स्वर से अगर भिन्न हो जाएगा तो भेद हो जाएगा। क्या होता है, मंत्र है, मंत्र में उच्चारण गड़बड़ होगा स्वर से। कैसे, इसमें एक ऐसा नियम है व्याकरण में कि अगर समास का अंतिम वर्ण, जैसे समझ लीजिए इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु में इंद्र और शत्रु ये दो शब्द हैं। अंतिम वर्ण त्रु में जो ऊ है वह उदात्त है अगर, तो तत्पुरुष समास होगा। और यदि इंद्र में अंत में जो द के बाद र के बाद अ है, इंद्र में जो अंतिम अ है, अगर वह उदात्त है तो यह शब्द बहुव्रीहि समास बन जाएगा। स्वर में ऐसा नहीं है। अगर वह इंद्र शत्रु ऐसा उच्चारण करते हैं तो ये बहुव्रीहि है, इंद्र शत्रु द्र के उदात्त करके। और यदि इंद्र शत्रु त्रु में जो है उसको उदात्त करके थोड़ा करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो तत्पुरुष हो जाता है। केवल इतना स्वर से ही भेद, मैंने दो बार उच्चारण किया, दोनों में भेद है। ये भेद भी आप नहीं सुन पाए होंगे, आपको नहीं पता चला होगा, तो केवल इतना सा भेद हो जाने पे इतना बड़ा अर्थ बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र अगर स्वर से अथवा वर्ण से, किसी एक वर्ण की जगह पे आपने किसी दूसरे वर्ण का उच्चारण कर दिया है तो भी, महाभाष्य को पढ़ाते समय ये दुष्ट शब्द जो प्रयोजन आया है उस प्रयोजन को में भी मैंने इस मंत्र को बताया है। यहाँ मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो हुआ है, पर वहाँ दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो है। केवल मंत्रो हीन की जगह पे दुष्ट शब्द लगा दिया, बस इतना ही भेद है और पूरा भाव वही है। स्वर से अथवा वर्ण से अगर मंत्रहीन हो जाता है, मंत्र का कोई भी वर्ण स्वर अगर गलत उच्चारण हो गया, या मंत्र का कोई भी वर्ण गलत उच्चारण हो गया, उदात्त अनुदात्त सहित में वो रूप में, क्योंकि स्वर में और वर्णों में से कोई वर्ण गलत उच्चारण हो गया या मिथ्या प्रयुक्त हो गया मंत्र, तो मंत्र का जो वास्तविक अर्थ है वह अर्थ मंत्र नहीं कह पाता, अर्थ बदल जाता है, वास्तविक अर्थ को नहीं कह पाता। और वह केवल उसका अर्थ नहीं बदलता, वह वाग वज्र बन जाता है, वह वाणी के रूपी वज्र बन जाता है, और वह यजमान को ही हनन कर देता है, यजमान को ही मार डालता है। जैसे इंद्र शत्रु रूपी स्वर का अपराध हुआ था, इंद्र शत्रु रूपी स्वर का अपराध हुआ था,
तो इंद्र का शत्रु स्वयं मर गया। क्या हुआ था ऐसा देखिए, क्या हुआ था कि इंद्र का शत्रु कौन है? इसमें अगर मंत्र उच्चारण करते हैं, इंद्र शत्रु वर्धस्व, ऐसा मंत्र था, ठीक है। इंद्र शत्रु में अगर इंद्र शत्रु में इंद्र में जो द्र है उसको उच्चारण करते हैं उदात्त करके, तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इसका विग्रह क्या होगा? इंद्र शत्रु यस्य सह, इंद्र शत्रु, इंद्र जिसका शत्रु है वह बढ़े, ऐसा भाव है। बहुव्रीहि समास को उनका अपेक्षित था। इंद्र जिसका शत्रु है वह बढ़े। वृत्रासुर इंद्र किसका शत्रु था? वृत्रासुर का। तो वृत्रासुर बढ़े ऐसा तात्पर्य था। पर किसी ने उच्चारण करते समय इंद्र में जो द्र था उसको उदात्त करने की जगह पे शत्रु में जो ऊ है उसको उदात्त कर दिया। केवल समास का अंतिम वर्ण उदात्त हो गया, तो समासांत उदात्त होने के कारण ये तत्पुरुष समास बन गया। बहुव्रीहि इसमें नष्ट हो गया, तत्पुरुष समास बन गया। और तत्पुरुष समास का विग्रह क्या होगा? इंद्र चासौ शत्रु इंद्र शत्रु। तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय। तो इंद्र रूपी शत्रु, जो इंद्र है शत्रु है, वह बढ़े। अब इंद्र खुद ही बढ़ गया। उनको अपेक्षित क्या था? इंद्र जिसका शत्रु है वो वृत्तासुर बढ़े, उसकी वृद्धि हो, पर इंद्र रूपी शत्रु की ही वृद्धि हो गई। और वृत्तासुर रूपी यजमान जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा था वही है, उसी का नाश हो गया। तो सावाग वज्रो, वह वाणी का वज्र बन के यजमान को ही मार डालता है। जैसे इंद्र शत्रु रूप ईश्वर का अपराध करने के कारण वो वृत्तासुर मारा गया। देखिए, स्वर से अथवा वर्ण से रहित मिथ्या प्रयुक्त मंत्र अपने अभीष्ट अर्थ को नहीं कह पाते, और वही मंत्र जो है वो वाणी की रूपी वज्र बनकर यजमान का नाश कर देते हैं। जिस प्रकार की स्वर के दोष हो जाने से इंद्र शत्रु शब्द का ने यजमान का नाश किया, और फिर दुष्ट शब्दों का उच्चारण करने से और भी निंदा कर रहे हैं कि दुष्ट शब्द के उच्चारण से क्या वो होता है, हानि क्या। ये 53वें श्लोक में कह रहे हैं, अवक्षरम अनायुष्यम विस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। अवक्षरम यानी दुष्ट अक्षर, जिनका अक्षर स्पष्ट ना हो, ऐसे दुष्ट अक्षरों से। वो दुष्ट अक्षर क्या होता? अनायुष्यम होता है। वो आयुष्य को का नाशक होता है, अपनी आयु का नाशक होता है। अगर आप दुष्ट अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो आयुष्य का नाशक होता है। और अगर उसमें स्वर नहीं लगाते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि स्वर लगाए बिना ही उसका उच्चारण करते हैं, तो वो व्याधि को उत्पन्न करता है, यानी रोगों को उत्पन्न करता है। और अगर वह कुंठित हो जाता है, अक्षत हो जाता है, कुंठित हो जाता है, तो वह शस्त्र रूप में परिवर्तित होकर वज्र की तरह माथे पे ही गिरता है। अगर वही वर्ण और जो अक्षर है दुष्ट हो गया तो वह आयुष्य को हानि करता है। स्वर में अगर गड़बड़ी हो गई तो वह व्याधि देता है, स्वर के बिना उच्चारण किया तो। और अगर वही कुंठित कर दिया उसको किसी तरह से, तो वह शस्त्र बनकर वज्र रूपी शस्त्र बनकर मस्तक पे गिरता है, अपने ही मस्तक पे गिरता है। और फिर से निंदा कर रहे हैं, हस्तहीनम पियोधीते सर्वर्ण विवर्जितम ऋग्यजुस्सामभिर्दग्धो योनिमधिगच्छति। जो हस्तहीन यानी हाथ के बिना, क्या होता है? वेदों के मंत्रों को पढ़ना है तो हाथ चला चला के पढ़ना। वेदों को मंत्रों के पढ़ने के लिए ऐसे नहीं कि आप चालू कर दिया तो पढ़ते जाओ। वेदों के मंत्रों को पढ़ने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए कि हाथ चलना चाहिए, हाथ चलाते हुए, स्वर चलाते हुए वेद पढ़ना चाहिए। पर हाथ चलाए बिना हस्तहीन जो वेद को पढ़ता है, स्वर वर्ण विवर्जितम, स्वर वर्ण इत्यादि को विवर्जन करके, स्वर वर्ण इत्यादि को छोड़कर हाथ ही नहीं, हाथ को छोड़कर कोई भी अगर व्यक्ति वो वेद को पढ़ता है तो वह व्यक्ति है वह ऋग यजु और साम के द्वारा दग्ध होकर, ऋग यजु और साम ये सभी वेद उसको जला के रख देते हैं। ये सभी वेद नहीं जलाते, इन सभी वेदों के मंत्रों का प्रभाव उसको जला देता है और वह वियोनि अधिगच्छति। वियोनि यानी बेकार योनियों में उसका जन्म होता है, सुअर इत्यादि। यहाँ देख लीजिए,
वह समाज से दग्ध होकर सूकर इत्यादि योनियों को प्राप्त करता है, उन सब में जन्म होता है उसका। जो व्यक्ति वेद का हस्त से स्वर चलाए बिना उच्चारण करता है, अब जो हस्त से स्वर चलाए बिना उच्चारण करता है उसका तो महत्व बता दिया, पर जो हाथ से चला के उच्चारण करता है उसका क्या होता है, तो उसके लिए भी बता रहे हैं। हस्तेन वेदम यो धीते स्वरवर्णार्थ संयुतम। जो व्यक्ति हाथ से वेद को पढ़ता है, हाथ से स्वर वर्ण चलाकर और स्वर सस्वर पढ़ता है, स्वर के साथ उदात अनुदात स्वरित से वर्णों को भी मिलाते हुए और अर्थ सहित पढ़ता है, अर्थ जानता हुआ पढ़ता है। जो व्यक्ति हाथ से स्वर वर्ण अर्थ से मिलाकर वेदों को पढ़ता है, जो पढ़ता है वो व्यक्ति ऋग यजुः साम भी, जो नहीं वैसे स्वर के बिना पढ़ता था वो ऋग यजुः साम भी दग्धा था। और ये जो व्यक्ति स्वर वर्ण अर्थ के साथ मिलाकर अच्छी तरह से हाथ से मिलाकर वेदों को पढ़ता, हाथ से स्वर चलाते हुए पढ़ता, वह ऋग यजुः साम इन सभी के द्वारा पूत हो जाता, पवित्र हो जाता है और ब्रह्मलोक में पूजित होता है। ब्रह्मलोक के महीयते, ब्रह्मलोक में भी वो पूजित होता है व्यक्ति। अब इस तरह से स्वरवर्णों के उच्चारण का प्रकार बताया और स्वरवर्णों के उच्चारण का महत्व बताया, उसकी फलश्रुति भी गई। अब इसके बाद यह शास्त्र जो लिखा है इसका कैसी उत्पत्ति हुई ये भी क्रमशः बता रहे हैं। शंकरः शांकरीं प्रादात् दाक्षीपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थितिः। शंकर यानी शिव जी ने शांकरी, इस शिव जी के विद्या को, शांकरी विद्या जो है, शांकरी विद्या को प्रादात यानी दिया। शंकर जी ने शांकरी विद्या दिया, किसको दिया? दाक्षी पुत्र यानी दाक्षी नाम के स्त्री के पुत्र पाणिनि को, जो धीमान थे, जो बुद्धिमान थे, उनको दिया। कैसे दिया? सभी वाङ्मयों में से समाहृत करके, सभी वाङ्मयों में से संकलन करके इस देवी वाणी को दिया, पाणिनि को दिया। किसने दिया? शिव जी ने दिया। कौन सी ये वाणी है? शांकरी देवी वाणी है। और कैसे दिया? सभी वाङ्मयों में से समाहरण करके, सभी वाङ्मयों में से संकलन करके दिया। किसको दिया? दाक्षी पुत्र पाणिनि। वो कैसे थे? धीमान थे, बुद्धिमान थे। शिव जी ने वैदिक वाङ्मय से संग्रह करके, संकलित करके स्वसंबंधिनी यानी शांकरी, शिव जी से संबंधिनी तो शांकरी व्याकरण विद्या तथा शिक्षा विद्या को बुद्धिमान दाक्षी के पुत्र पाणिनि को प्रदान किया। यह संप्रदाय, इति स्थिति, यह ऐसा संप्रदाय है। अब फिर शिव जी ने उनको दे दिया तो उन्होंने क्या किया? येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। जिसने केवल शिव जी से क्या प्राप्त किया? अक्षर समाम्नाय प्राप्त किया। अक्षर समाम्नाय मतलब केवल वर्णमाला प्राप्त की, 14 सूत्रों को प्राप्त किया। ऐमुन ऋग्वेद इत्यादि 14 सूत्रों को ही प्राप्त किया केवल शिव जी से, और उन्हीं 14 सूत्रों से कृत्स्नम यानी संपूर्णम व्याकरणम प्रोक्तम, पूरे व्याकरण को कह दिया। उन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर लगभग 4000 सूत्र बना दिए, जो अभी विद्यमान धरती पर मानव मस्तिष्क की सबसे उत्कृष्टतम रचना, सबसे श्रेष्ठतम रचना। उतना आजकल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में उतना नहीं हो पाता है, हो ही नहीं सकता। वैसी संकल्पना पूर्ण व्याकरण को कहा जिसने, ऐसे पाणिनि को हम नमस्कार करते हैं। केवल उन्होंने क्या प्राप्त किया शिव जी से? केवल अक्षर समाम्नाय यानी 14 सूत्रों को प्राप्त किया। अक्षर समाम्नाय अर्थात अणुण आदि 14 सूत्र को प्राप्त करके संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को कहा, उस पाणिनि जी को नमस्कार है। यहाँ पाणिनि जी को नमस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब ये ग्रंथ पाणिनि जी ने नहीं लिखा, पाणिनि जी के किसी अनुचरण ने लिखा है, पर पाणिनि जी का ही संबंध। अब इसके बाद ये धौता गिरः पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। इस श्लोक में भी पाणिनि जी को नमस्कार कर रहे हैं कि जिसने गिरह, गिरह यानी वाणी, वाणी किसकी वाणी को? पुंसाम, पुरुषों की वाणी को, पुरुषों की वाणी को क्या किया? धौता यानी धो डाला। अब ये धो डाला, दूसरा वाला धो डाला यानी प्रक्षालित किया, स्वच्छ कर दिया। कैसे स्वच्छ किया? विमलई शब्दवारी भी, अपने शब्द रूपी जल से, शब्दवारी भी यानी शब्द रूपी जल से। और वो शब्द रूपी जल कैसा है? विमल है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। जिसने अपने विमल दोष रहित शब्द रूपी जल से
पुरुषों की वाणी को धोया, प्रक्षालित किया, और जिसने अज्ञान से उत्पन्न तम यानी अंधकार को भिन्न कर दिया, यानी विदीर्ण कर दिया, ऐसे पाणिनि जी को नमस्कार करते हैं। यहाँ भी केवल ही नमस्कार है पाणिनि जी का। और ये भी ये उपांतिम श्लोक यानी 59वें श्लोक में भी पाणिनि जी को ही नमस्कार कर रहे हैं। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिने नमः। ये लोक जो अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ था, उस अज्ञान अंध के इस लोक को ज्ञान के काजल की शलाका के द्वारा जिसने आंख खोल दिया, ऐसे हम पाणिनि जी को नमस्कार करते हैं। जिसने ज्ञान रूपी अंजन शलाका से अज्ञान के अंध बने लोगों की आंखों का उन्मीलन किया, खोल दिया, उस पाणिनि जी को नमस्कार। अब ये अंतिम श्लोक आया, त्रिनयनमभिनुश्रितामिमां यह पठेत प्रयतश्च सदा द्विजः सभवति धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिमान अतुलं च सुखम समस्नुते दिवीति दिवीति। जो व्यक्ति त्रिनयन यानी शिव जी के अभिमुख, शिव जी के सामने प्रकट हुई इस विद्या को पढ़ता है, प्रयतश्च सदा द्विजः, जो द्विज व्यक्ति सदा पढ़ता है, वह धन धान्य पशु पुत्र कीर्ति से युक्त होकर अतुल सुख को प्राप्त करता है। यानी इसका फलश्रुति भी अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि जो भी द्विज यानी जीते, द्विज यानी दो, जिसका जन्म 2 बार होता है, एक जन्म के समय होता है, दूसरा जब जनेऊ होता है तो दूसरा जन्म होता है। जन्म होने के जनेऊ होते ही द्विज कहा जाता है। जो भी द्विज जितेंद्रिय होकर शंभु के मुंह से निकली हुई शिक्षा का पाठ करता है, वह इस लोक में धन धान्य पशुपुत्र इत्यादि कीर्ति से युक्त होता है और स्वर्ग में भी अतुल सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह से अब देखिए, मैंने ये बताया था कि इस तरह से अपनी पाणिनीय शिक्षा की पूरे सभी 60 श्लोक थे, वो पाणिनीय शिक्षा समाप्त हो गई। अब इसके बाद और आगे के ग्रंथ इसके बाद देखेंगे।